हेलो एवरीवन। तो आज हम सार संक्षेप के बारे में बात करेंगे, जो कि अक्टूबर मंथ से जो कि क्रक्स चीज़ें हैं, यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, तो इसको फटाफट कर लेते हैं। तो नियुक्ति में देखेंगे, राजकुमार राव को निर्वाचन आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ने इनको नेशनल आइकॉन नियुक्त किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। नेशनल आइकॉन नियुक्त किया किसको? राजकुमार राव को। अब इनके लिए इनकी बेसिक चीज़ें देखने की जरूरत नहीं है। वहीं ने इससे पहले पूर्व भारतीय क्रिकेटर को नेशनल आइकॉन बनाया था, सचिन तेंदुलकर को। और अब ये इंपॉर्टेंट है कि इस समय कौन है? राजकुमार राव। अब हम बात करते हैं अमोल मजूमदार, भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच अमोल मजूमदार। और सिद्धार्थ मृदुल को बनाया गया है मणिपुर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तो मणिपुर का मुख्य न्यायाधीश को बना सिद्धार्थ मृदुल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिद्धार्थ मृदुल मणिपुर के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अब हम बात करेंगे इंद्रमणि पांडे को बिम्स्टेक के महासचिव नियुक्त किया गया है। इसको इंद्रमणि पांडे को बिम्स्टेक का महासचिव नियुक्त किया गया है। और ये बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव में कौन कौन सी कंट्री, ये भी देख लीजिएगा आप लोग, जिसमें दक्षिण एशिया के 5 देश, भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, और दक्षिण पूर्व एशिया के 2 देश, म्यांमार और थाईलैंड है। आप बिम्स्टेक से याद रखते हैं ये बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, उसके बाद श्रीलंका, उसके बाद थाईलैंड, और इसी से नेपाल और भूटान, ये उसी तरह नेपाल और भूटान कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में अरिंदम बगाची बने भारत के स्थायी प्रतिनिधि। ये भी इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा प्रतिनिधि बने हैं। कौन? अरिंदम बागची परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन यूएस। और अब हम बात करने जा रहे हैं, अशोक वासवानी बने हैं कोटक महिंद्रा के एमडी एंड सीईओ। कौन? अशोक वासवानी, कोटक महिंद्रा के सीईओ। चित्तरंजन त्रिपाठी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक नियुक्त हैं। मतलब एनएसडी के कॉलेज के डायरेक्टर कौन है? चित्तरंजन त्रिपाठी। एनएसडी में क्या होता है? मनोरंजन। तो मनोरंजन से याद रखिए चित्तरंजन त्रिपाठी बने एनएसडी के डायरेक्टर। अब हम गोकुल सुब्रमण्यम बने इंटेल इंडिया के अध्यक्ष। इंटेल, ये इंपॉर्टेंट है, इंटेल इंडिया के अध्यक्ष कौन है? गोकुल सुब्रमण्यम। अब हम बात करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट निधन पे इंपॉर्टेंट करें तो वीरेंद्र नाथ दत्ता क्या है? साहित्यकार थे ये, और ये असम के रहने वाले थे, दिसपुर में। तो वीरेंद्र नाथ दत्ता साहित्यकार, असम के रहने वाले थे। इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। तो अब हम बात करेंगे बिशन सिंह बेदी, सबको पता है क्रिकेटर थे ये, पूर्व क्रिकेटर। मार्टी अहितिसारी, ये फिनलैंड के पूर्व राष्ट्रपति और नोबेल पुरस्कार वाले आदमी थे, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। मार्टी अहितिसारी कौन है? तो फिनलैंड के पूर्व राष्ट्रपति और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता थे। डॉक्टर एम.एस. गिल क्या बने हैं? पूर्व मुख्य सीईसी थे, मतलब भारत के पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर एम.एस. गिल को नई दिल्ली में का देहांत हो गया था। अब हम बात करेंगे लुईस ग्लक क्या? नोबेल प्राइज़ विजेता थे। अमेरिका के प्रसिद्ध कवित्री लुईस ग्लक का हाल में निधन हो गया है, तो ये कवित्री थी। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार सम्मान को देखेंगे। तो पुरस्कार सम्मान वैश्विक शिक्षक पुरस्कार, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। तो ये किसको मिला है? पश्चिम बंगाल के शिक्षक दीप नारायण नायक को। मतलब एक बार देख लीजिए, शिक्षा में इन्होंने दीप जा दिया, दीप नारायण नायक को मिला है। कौन? वैश्विक शिक्षक पुरस्कार, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ के हैं? असनोल, मतलब पश्चिम बंगाल के हैं। और इन्होंने तिलका मांझी आदिवासी फ्री प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हैं। और ये 5 से 18 वर्ष के आयु के बच्चों को पढ़ाते हैं। और ये देखते हैं नोबेल पुरस्कार की बात करेंगे। नोबेल पुरस्कार हमेशा एक क्वेश्चन इससे आता है, तो आज इसको देख लेते हैं डिटेल में। नोबेल पुरस्कार भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र विषयों में नोबेल पुरस्कार मिलता है। किस किस विषय में? तो तीनों साइंस पकड़ लीजिए, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, और एक लिटरेचर, एक पीस और इकोनॉमिक्स। 6 उत्कृष्ट क्षेत्रों में मिलता है। और इस बार 11 लोगों को मिला है, 6 क्षेत्रों में 11 लोगों को। स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में नोबेल पुरस्कार स्टार्ट हुआ था 1901 में, 1901 में। और याद रखिएगा, अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है ये थोड़ा अलग है, क्योंकि इसका अल्फ्रेड नोबेल ने नहीं की थी, और ये नॉर्वे द्वारा मिलता है। नोबेल शांति पुरस्कार किसके द्वारा मिलता है? ये स्वीडन के स्टॉकहोम में प्रदान किया जाता है। लेकिन नोबेल शांति पुरस्कार नॉर्वे के ओस्लो में प्रदान किया जाता है। समझ में? मतलब क्या है, नोबेल शांति पुरस्कार जो है वो नॉर्वे मिलता है। नोबेल पीस प्राइज नॉर्वे में, बाकी सब स्वीडन से, 5 स्वीडन से, नोबेल पीस प्राइज नॉर्वे से। अगर इसको याद करने का तरीका देखें तो फिजियोलॉजी मेडिसिन में कैटलिन कारिको और डू वीसमैन, तो इनको मिला है। न्यूक्लियोसाइड संशोधन किए थे उन्होंने mRNA के संबंधित उनकी खोजों के लिए, जिसने कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीकों का विकास के लिए सक्षम बनाया था। तो न्यूक्लियोसाइड संशोधन किए थे उन्होंने। तो ये क्या किसके क्षेत्र में मिला? फिजियोलॉजी मेडिसिन के क्षेत्र में। किसको मिला है? कैटोलिन, मतलब समझ लीजिए अगर कट जाएगा तो आपको क्या लगेगा? मेडिसिन। तो ये कैटालिन से याद रख लिया, मेडिसिन। और डू वीसमैन। भौतिक विज्ञान में देखेंगे पियरे एगस्टिनी, फेरेंक क्रॉस और एनी हुलिशर को मिला है इसमें फिजिक्स में। और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन में मदद करता है। तो अब हम रसायन विज्ञान का देखते हैं। मोंगी बामिंडी, लुइस ब्रूस और एलेक्सी एकिमो क्वांटम डॉट्स के लिए मिला है। तो ये केमिस्ट्री फिजिक्स का थोड़ा सा टफ है, याद कर सकते हैं, लेकिन जो कि इंपॉर्टेंट ये 3 है, ये मैं आपको भी याद कर दूंगा। साहित्य में क्या है? जॉन फंसे। आप बहुत ज़्यादा साहित्य लिखेंगे तो आप एकदम, मतलब जिसका बहुत ज़्यादा डीपली अटैच होता है, जिसकी जान फंसी रहती है, वही साहित्य में अच्छा आगे करता है। फॉर एग्जाम्पल कोई सैड शायर हो गया, सैड सॉन्ग हो गए, तो ज़्यादा। तो जॉन फंसे साहित्य में,
इनके नाटकों और गद्यों के लिए मिला है। शांति नरगिस मोहम्मदी जो ईरान की महिला थी, महिला उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और इनके साथ मृत्यु हो गई थी। तो ये नरगिस मोहम्मदी को, शांति नरगिस मोहम्मदी सबको याद रहेगा। वो ईरान में क्या बोलते हैं जो हिजाब के लिए लड़ रही थी। और आर्थिक विज्ञान में क्लाउडिया गोल्डिन, आर्थिक मतलब जब गोल्ड रहेगा तो आर्थिक ही रहेगी, तो गोल्डिन से रख लिया आर्थिक विज्ञान। ये महिला के श्रम बाजार के परिणामों के लिए बारे में उन्होंने बात किया था। तो साहित्य, शांति और आर्थिक तो तैयार हो गया। फिजियोलॉजी की बात करेंगे तो कैटालिन से कट जाएगा, तो डू विसमैन से याद रख लीजिए। भौतिक विज्ञान में देखेंगे तो पियरे एगिस्टोनी, फेरेंग क्रॉस और एनी उलिशर का मिला है। अब हम बात करने जा रहे हैं अशोक गडगिल और सुभाष सुरेश को यूएस का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार, बहुत इंपॉर्टेंट ये है। अशोक गॉडगिल और सुब्रा सुरेश को यूएस का सबसे सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार मिला है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है। और ये किस क्षेत्र में मिला है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में मिला है। और ये लोग क्या है, मतलब यूएस बेस्ड सिटीजन है, मतलब इंडिया के हैं लेकिन यूएस बेस्ड है, अभी यूएस में अपना सिटीजनशिप ले लिए। अशोक गॉडगिल को मिला है नेशनल टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन मेडल मिला है, और सुब्रा सुरेश को मिला है नेशनल मेडल ऑफ साइंस में। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट डिटेल में जाने के लिए जान जाइए। अगर यूपीएससी में करंट अफेयर बनेगा तो पूछ सकता है। अशोक गॉडगिल को नेशनल टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन मेडल मिला है और नेशनल मेडल ऑफ साइंस मिला है सुब्रा सुरेश को। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को हार्वर्ड लॉ स्कूल द्वारा सम्मानित किया गया। तो बेसिक बात है, लॉ का सम्मानित किया गया तो हमारे CGI को किया जाएगा। ईरान की महसा अमीनी को यूरोपियन यूनियन का शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार मिला है। कुर्दिश मुल्क की ईरानी महिला महसा अमीनी को यूरोपियन यूनियन ने शीर्ष मानवाधिकार, इन्होंने हिजाबों के खिलाफ हिजाब नियमों को पालन न करने के आरोप में पुलिस हिरासत में मृत्यु पाई गई थी, जो इसके बारे में बहुत बवाल हुआ था, जिसमें एक औरत को डेथ हो गई थी पुलिस कस्टडी में, वो हिजाब को लेके। वही है महसा अमीनी। तमिल लेखिका शिवशंकरी को सरस्वती सम्मान, ये इंपॉर्टेंट 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि तमिल लेखिका शिवशंकरी को किसके लिए सूर्यवंशम के लिए सरस्वती सम्मान मिला। अभी हमको और पढ़ना पड़ेगा ये थोड़ा सा सम्मान डिटेल में, हर महीने जैसे जैसे अपडेट हो जाएगा। जैसे के बिरला द्वारा कौन कौन से सम्मान मिलते हैं वो सब पढ़ना पड़ता है। बिहारी पुरस्कार, व्यास सम्मान, इस हमको देखना पड़ता है एग्जाम में। तो अभी जैसे जैसे अपडेट होगा वैसे हम लोग पढ़ लेंगे। माइकल डगलस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। किसको? माइकल डगलस, एक हॉलीवुड एक्टर है, उनको मिला है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। तो अभी हम ये गोवा पणजी में आयोजन हुआ था तो उनको मिला है। और अब हम बात करेंगे डॉक्टर जोइता गुप्ता को स्पिनोजा पुरस्कार मिला है, और ये कहाँ की है अवार्ड है? नीदरलैंड का सर्वोच्च सम्मान है। कौन सा? डॉक्टर जोइता गुप्ता को स्पिनोजा पुरस्कार मिला है। 69वें राष्ट्र फिल्म पुरस्कार, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसको डिटेल में देख लेते हैं। ये 17 अक्टूबर को नई दिल्ली में विभिन्न श्रेणियों में भारत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा दिया गया था। तो इसमें दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो मिलता है लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए, तो वहीदा रहमान को मिला है। दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको मिला है? वहीदा रहमान को मिला है दादा साहब फाल्के अवार्ड। तो अल्लू अर्जुन को फिल्म पुष्पा द राइज के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। वहीं आलिया भट्ट और कृति सेनन को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। और आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ के लिए, कृति सेनन को मिमी के लिए अवार्ड मिला है। हम बात करते हैं बेस्ट फीचर फिल्म, मतलब पूरी लैंग्वेज मिला के, रॉकेटरी द नाम भी इफेक्ट। बेस्ट डायरेक्शन में देखिए, सो हम बेस्ट फीचर फिल्म की बात कर चुके हैं, रॉकेटरी द नाम भी इफेक्ट। बेस्ट डायरेक्शन की बात करेंगे तो निखिल महाजन गोदावरी द होली वाटर के लिए आया है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस पल्लवी जोशी द कश्मीर फाइल्स के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस पंकज त्रिपाठी मिमी के लिए। बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर सरदार उधम सिंह के लिए बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर है। हिंदी फिल्म की बात करेंगे तो सरदार उधम सिंह को बेस्ट हिंदी फिल्म। स्पेशल जूरी अवार्ड किसको मिला? शेरशाह को मिला है। बेस्ट एक्शन डायरेक्शन अवार्ड किसको? RR को। बेस्ट कोरियोग्राफी RR को। तो ऑस्कर के लिए कौन सा गाना दिया था? वो RR का ही था, तो वो भी आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट सैन्य अभ्यास की। तो अभ्यास हरिमऊ शक्ति किसके किसके बीच में हुआ है? ये भारतीय मलेशिया थल सेनाओं के बीच में हुआ है। मतलब हरी मतलब इंडिया में फेमस है, मऊ मतलब मलेशिया, याद रख लीजिए। हरिमऊ शक्ति 2023 का अभ्यास ये हुआ है इंडिया मलेशिया के बीच में। और ये कहाँ हुआ है? मेघालय स्थित उमरई छावनी में हुआ है। सैन्य अभ्यास संप्रीति पता है बांग्लादेश के साथ होता है, और ये कहाँ हुआ है? ये भी हुआ है हमारा उमराऊ मेघालय में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। 2009 में जोरहाट में भारत ने स्टार्ट किया था, तब से अभी तक चल रहा है, 10 संस्करण हो चुके हैं। तटीय सुरक्षा अभ्यास पूर्व तट सागर कवच 022/23, ये कहाँ हुआ है? ईस्ट कोस्ट सागर में हुआ, मतलब इस साइड हमारे ये हुआ है। तो नौसेना का संयुक्त HADR अभ्यास कहाँ हुआ है? इसका नाम है, पूरा नाम है वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत HADR अभ्यास चक्रवात 2023 का अक्टूबर गोवा में आयोजित किया गया। इसमें तीनों सेना बल थी। अब हम बात करने जा रहे हैं एक लास्ट
इंपॉर्टेंट है कि प्रबंधन प्राधिकरण एनडीए राष्ट्रीय पता, अच्छा इनके बारे में डिटेल दिया गया है करना, एनडीएमए की बेसिक चीज़ें क्या है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है करंट अफेयर्स रूल में, अगर स्टडी पढ़ना तो पढ़ सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में बात करेंगे अक्टूबर माह के, जो कि एक या दो क्वेश्चन यहाँ से फंस जाएंगे, तो हर महीने का अगर इंपॉर्टेंट कर लेंगे तो हो जाएगा काम। 1 अक्टूबर को वृद्ध व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जो कि ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं। 2 अक्टूबर सबको पता है नॉन वायलेंस डे है, गांधी जयंती है, विश्व पर्यावरण दिवस भी है। तो क्योंकि 1 अक्टूबर मतलब फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर होता है, इसलिए विश्व पर्यावरण दिवस, वैसे 5 सितंबर को होता है एनवायरमेंट डे। विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर को, विश्व शिक्षक दिवस और डॉल्फिन दिवस दोनों 5 अक्टूबर को, ये इंपॉर्टेंट है, डॉल्फिन दिवस और शिक्षक दिवस। 5 सितंबर को इंडियन टीचर डे होता है, 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे होता है, और विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर को। ग्रेट और स्मॉल लव देम ऑल, ये इंपॉर्टेंट थीम है इसके, ग्रेट और स्मॉल लव देम ऑल। 6 अक्टूबर को विश्व सेरिब्रल पाल्सी दिवस है, इंपॉर्टेंट नहीं है। 7 अक्टूबर याद रखते हैं कपास दिवस है। और 8 को भारतीय वायुसेना इसलिए फेमस है क्योंकि इस बार इलाहाबाद में हुआ था एयर शो, तो इसलिए 8 अक्टूबर को हुआ था, ये पक्का क्वेश्चन बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट। 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस मनाया जाता है। 9 को डॉग मतलब पोस्ट ऑफिस डे मनाया जाता है। और सबको पता है इंटरनेशनल बालिका दिवस कब है, 11 अक्टूबर को है। और 13 अक्टूबर को विश्व अंडा दिवस मनाया जाता है, जो कि न्यूमेरिकली उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और हम बात करेंगे 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे, विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, किसी को पीछे न छोड़िए, इसका थीम है। अब हम बात करेंगे 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस और पोलियो डे दोनों मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। और 21 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। तो ये तो हो गए कुछ इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वही पढ़ना है। अब हम बात करने जा रहे हैं कुछ एशियाई खेल में क्या क्या हमारा पदक जीता है। अगर देख लें खेल से भी जुड़े तो 2-3 मिनट में हमारा खेल का भी काम खत्म हो जाएगा। भारत ने कुल टोटल कितने स्वर्ण पदक जीते थे, 28 एशिया खेल में, 38 रजत और 41 कांस्य, तो कितना 107 पदक टोटल जीते थे। और ये कहाँ हुआ था, चीन में ऑर्गेनाइज हुआ था, हांगझू जिले में, हांगझू स्टेट में। और कितने लोग गए थे, 655 लोग भारतीय गए थे। एक्चुअली ये होना कब था, 2002 में, लेकिन एक साल कोविड की वजह से 2023 में हुआ था ये। चीन टॉप किया, ऑब्वियस सी बात है, 201 स्वर्ण के साथ। एशियाई खेल में भारत की बात करें तो शूटिंग में भारत ने एयर राइफल शूटिंग में महिला क्रिकेट में स्वर्ण पदक जीता, मतलब भारत ने एयर राइफल शूटिंग और महिला क्रिकेट में पहली बार स्वर्ण पदक जीता है। एशियाई खेल भारत के निशानेबाज अग्रणी खेल था, जिसमें 7 स्वर्ण सहित 22 पदक जीते गए, मतलब सबसे ज़्यादा शूटिंग में मेडल आए। तीरंदाजी में 5 स्वर्ण पदक जीते हमने। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रिकार्ड रेड्डी ने पुरुष युगल में एशियाई खेल में भारत को बैडमिंटन का पहला गोल्ड, मतलब चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंका रेड्डी। 41 वर्ष के बाद भारत में घुड़सवारी खेल का स्वर्ण पदक जीता है। 41 वर्ष के बाद भारत ने घुड़सवारी में स्वर्ण पदक जीता है। और भारत ने पहली बार एशिया खेलों को व्यक्तिगत ड्रेसेस प्रतियोगिता में पदक जीता है, इसका अनुष अग्रवाल ने। भारत ने पहली बार एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीता, मतलब 300 मीटर की स्टीप चैलेंज होती है, जो बाधा पार के दौड़ना होता है, अविनाश सांबले, स्टीप चैलेंज में अविनाश सांबले। पारुल चौधरी ने 500 मीटर में स्वर्ण पदक जीता है, ये भी अच्छी बात है। अब हम बात करेंगे पुरुष हॉकी टीम ने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर पेरिस ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है, और ये हॉकी में भारत का चौथा स्वर्ण पदक है एशिया कप में। पैरा एशियाई 111 पदक बना था, उसमें 29 स्वर्ण थे, 31-51 कांस्य। तो ये है, इसमें सुमित ने भाला फेंक F64 में 73.29 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, सुमित एंटिल, सबको पता है बात। अबू धाबी मास्टर चैलेंज में भारतीय महिला युगल जोड़ी अश्विनी पोनप्पा और टैनिशा कस्टो ने महिला एकल में उन्नति हुड्डा को, मतलब इंडिया की दोनों थे अपोनेंट, हरा के खिताब जीता है, बैडमिंटन अबू धाबी मास्टर खिताब जीता है। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक में 5 नए खेल शामिल किए गए हैं, क्रिकेट को भी इस बार शामिल किया जाएगा। इस बार 4 नए खेल के हैं, बेसबॉल है, फ्लैग फुटबॉल है, स्क्वैश है, लैक्रोस है, ये 4 हो गया, क्रिकेट हो गया। और ये T20 प्रारूप में 2028 में खेला जाएगा। ये कहाँ मीटिंग हुआ था, मुंबई में। विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में इटली में हुआ था, और इसमें रौनक साध्वी ने करते हुए जीत हासिल की थी ओपन वर्ग में। एक तो टेबल टेनिस कहते हैं मैच होते हैं जूनियर, ये सॉरी शतरंज चैंपियनशिप की, कन्फ्यूज आदमी याद क्या करके रखे नहीं।